Hello, my dear Python programmers. The ship in the harbor is safe, but that is not what the ships are built for. इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। हम भी अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव इनटू सम ऑफ द न्यू टॉपिक लर्निंग एंड यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रिंग के ही कुछ एडिशनल टॉपिक के साथ। एंड टुडेज डिस्कशन विल बी वेरी फ्रूटफुल एज वेल एज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज हम लोग कुछ नए फंक्शंस करने जा रहे हैं एंड द फंक्शन इज ORD फंक्शन और CHR फंक्शन। यहाँ पे हमको पता चलेगा कि सही में कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड विद ASCII वैल्यूज और यूनिकोड कैरेक्टर वैल्यूज। एंड देन इसके बाद स्टडी करेंगे इन एंड नॉट इन ऑपरेटर सो दैट हम लोग किसी सब स्ट्रिंग को सर्च कर सकते हैं कि उसका प्रेजेंस स्ट्रिंग में है या नहीं। Followed by that, we will be working on how to go on having the comparison within the two strings and then we'll be working on iterating the string. ऑलरेडी हम लोगों ने पहले कुछ सेशन में स्ट्रिंग का इटरेशन किया है, मतलब ट्रैवर्सल किया है फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन में। वहां पे यूज किए थे फॉर लूप, व्हाइल लूप, रिवर्स डायरेक्शंस के लिए भी हम लोगों ने लूपिंग स्ट्रक्चर को यूज किया था। पर यहाँ पे हम लोग इटरेट करेंगे स्ट्रिंग को एक कैरेक्टर का ऑकरेंस ढूंढने के लिए एंड दैट टू वी विल बी राइटिंग वन यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो इतने सारे टॉपिक के ऊपर प्रिस्क्राइब सिलेबस में आपके लिए दो असाइनमेंट्स देके रखे हैं एंड द फर्स्ट असाइनमेंट इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड ORD एंड CHR फंक्शंस। तो ये फंक्शन क्या है, डायरेक्टली पाइचाम में जाके ही हम लोग इसका डिस्कशन करने वाले हैं। फॉलोड बाय दैट राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू काउंट occurrence of a character into what strings। तो एक कैरेक्टर का occurrence वो स्ट्रिंग में कितनी बार आ चुका है ये हम लोगों को आउटकम में दिखाना है, राइट। उसके लिए स्ट्रिंग के साथ एक रेडीमेड फंक्शन है, बट वो फंक्शन हम लोगों को यूज नहीं करना है, बिल्ट इन फंक्शन यूज नहीं करना है, हम लोगों को लिखना है व्हाट, यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट। सो वी शुड नॉट गो ऑन यूजिंग व्हाट, बिल्ट इन फंक्शन। तो वहां पे यूजर डिफाइंड फंक्शन लिख के ये एक्टिविटी करने वाले हैं। सो लेट्स मूव इनटू द पाइचाम, वन बाय वन ये टॉपिक को स्टडी करेंगे as well as we'll go on implementing both of these assignments. So let's move into the PyCharm to make it more and more clear. So यहाँ पे we are back into the PyCharm and what we are going to do over here is let's go on creating a new code Python file. I'll be mentioning this as demo 37 and let's go on working with one of the very interesting aspect that is ORD function and CHR function के साथ काम करेंगे। So ORD and CHR function working ऐसे मैंने उसके कमेंट फॉर्मेट में लिख दिया, राइट। नाउ यहाँ पे जो भी फंक्शंस हम लोगों को स्टडी करने, ये दो फंक्शंस दे आर रिलेटेड विद ASCII वैल्यू रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज यूनिकोड वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। So let's try to understand first what are the ASCII value and Unicode value representation is, तब जाके यहाँ पे उनको और अच्छे से समझ पाएंगे। So in this case, to understand ASCII and Unicode values, let us try to see like what it is. First one is ASCII. ASCII is American Standard Code for Information Interchange and जो भी कैरेक्टर कंप्यूटर सिस्टम में रिप्रेजेंट होते हैं वो किसी ना किसी ASCII वैल्यू से रिप्रेजेंट होते हैं। So how many total ASCII values are there? So in total there are 256 ASCII values and इसका अगर थोड़ा हम लोग कैलकुलेशन के और डिटेल में जाएं तो 2⁸ इज इक्वल टू 256। सो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को जरूरी है 8 बिट एंड 8 बिट का कलेक्शन इज व्हाट, 1 बाइट, दैट वी नो। So for example, if I am considering the capital A as a character, तो वो कैरेक्टर कैपिटल A कंप्यूटर को कैसे समझ में आता है, that is because of ASCII value and कैपिटल A के लिए ASCII value decided is 65। so जब भी हम लोग कैपिटल A कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करेंगे
तो अंदर एक कोड जनरेट होगा, दैट कोड इज 65 मतलब 01000001, राइट। ओके, अभी ये क्या कोड है? सो बाइनरी में जब मैं इसको लिखता हूं तो वी नो दैट हाउ द बाइनरी एंड इसका बेस एंड इसका पोजिशनिंग सिस्टम इज गोइंग टू वर्क, राइट। प्लेस वैल्यूज कैसे है? सो दिस इज 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128. सो 64 एंड 1, ये 1 है. सो दिस वैल्यू इज करस्पॉन्ड्स टू व्हाट? 65. सो मैं ये क्रॉस चेक करके भी कंप्यूटर के ऊपर दिखाने वाला हूं कि सही में कैपिटल ए का आस्की वैल्यू इज 65, लोअर केस ए का आस्की वैल्यू है 97. हम लोग जब जीरो कंसिडर करते हैं, जीरो की प्रेस करते हैं, सो वहां पे जनरेट होता है आस्की वैल्यू इज व्हाट? 48. ऑल दिस वैल्यूज आई एम कंसिडरिंग इन व्हाट? डेसिमल. तो ये वैल्यूज अगर आपको क्रॉस चेक करने हैं तो यू आर एबल टू सी दैट आपके लिए काम करेगा ORD फंक्शन. एंड इस ORD फंक्शन में अगर आप कोई भी कैरेक्टर देते हो तो दिस ORD फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न इट्स आस्की वैल्यू, राइट. सो अभी ये हुआ आस्की वैल्यू के रिलेटेड, राइट. बट व्हाट आर द यूनिकोड स्टैंडर्ड्स देन? फॉर एग्जांपल सपोज आस्की जो वैल्यूज है, how many are there? 256, and they are majorly taking care of only English language. But do we know that in computing system nowadays we can go on using any regional language also? Definitely yes. So इस ग्लोब में जितने भी लैंग्वेजेस हैं उन लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स को कंप्यूटर सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया कोड बनाया गया एंड दैट पर्टिकुलर कोड इज नोन एज यूनिकोड, यूनिवर्सल कोड. एंड इस यूनिवर्सल कोड के पहले जो 256 है वो कौन से वैल्यूज है? आस्की वैल्यूज है. एंड उसके बाद अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए, अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए यूनिकोड में एक स्पेसिफिक फिक्स वैल्यू डेडिकेटेड है. सो ये जो यूनिकोड वैल्यूज या आस्की कोड वैल्यूज है, सो इफ इन द ORD फंक्शन इफ यू आर स्पेसिफाइंग एनी कैरेक्टर देन दिस फंक्शन इज गोइंग टू गिव यू व्हाट? दिस वैल्यूज. एंड उसका बिल्कुल उल्टा काम करता है CHR फंक्शन. सो CHR फंक्शन को दे दिया मैंने सपोज 65. सो CHR फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न इट्स करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर. सो आस्की या यूनिकोड वैल्यू इसको दो, ये आपको कैरेक्टर देगा. इस फंक्शन को आप कैरेक्टर दो, ये आपको आस्की या यूनिकोड वैल्यू देगा, राइट. दोनों भी फंक्शंस आर वर्किंग एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर. सो लेट्स गो ऑन वर्किंग ऑन दोस फंक्शंस एंड लेट्स एंजॉय what are the different ASCII and Unicode values corresponding to certain keys, and then only you could be able to get it confirmed like sahi mein characters are represented with ASCII or Unicode standards, right. So let's move into the code yahan pe. So what I'll do is I'll be checking it out. So directly हम लोग प्रिंट में वो फंक्शन यूज करेंगे. लेट्स गो ऑन यूजिंग ORD फंक्शन एंड यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ कैपिटल A का मुझे आस्की वैल्यू चाहिए, राइट. ओके, लेट्स गो ऑन कॉपिंग दिस एंड पेस्टिंग इट फॉर सम मोर टाइम, राइट. यहाँ पे देखते हैं कैपिटल Z का क्या है. देन आई गो विथ लोअर केस A, लोअर केस Z एंड फिर 0 से लेके 9 तक, राइट. देखते हैं इनके वैल्यूज क्या है. So corresponding ASCII values or Unicode standard values, please observe what are those values. तो यहाँ पे जो मैंने थ्योरी में डिस्कस किया वो कंफर्म होता हुआ दिख रहा है, राइट. सो कैपिटल A 65, लो कैपिटल Z इज 90, लोअर केस A इज 97, लोअर केस Z इज 122, 0 का ASCII वैल्यू है 48 एंड 9 का ASCII वैल्यू है 57. एंड दे आर कंसेक्यूटिव नंबर्स. सो आप जब 1 करोगे, यहां पे 1 करोगे तो इट बिकम्स 49, 2 के लिए 50, 3 के लिए 51, लाइक दैट इट मूव्स ऑन. सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ टू गो विथ, राइट. ओके, एंड इसके अगेंस्ट द फंक्शन इज व्हाट? सपोज यहां पे मैं ऐसे एक सेपरेटर कर रहा हूं एंड देन इसके बाद सो यहां पे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज प्रिंट करेंगे, CHR फंक्शन को यूज करेंगे एंड यहां पे हम लोग उल्टा काम करने वाले हैं, राइट. इसको जब आप लोग ASCII वैल्यू दोगे तो ये आपको करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर देगा. तो मैंने इसको दे दिया 66 एंड आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट इट फॉर फ्यू मोर टाइम्स, राइट. ओके, एंड अंदर के वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं. सो हियर आई एम गिविंग 100 एंड यहाँ पे दे रहा हूं लेट्स से 89 दे रहा हूं. नेक्स्ट इज
मैं दे रहा हूं 98, नेक्स्ट मैं दे रहा हूं 121, नेक्स्ट मैं दे रहा हूं लेट्स से 49 दे रहे, एंड यहाँ पे आई एम गिविंग इट एज 56. सो चेक करते हैं कैसे होगा, राइट. यहाँ पे कैपिटल ए इज 65, सो जब मैं 66 का करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर डिस्प्ले करने जाऊंगा तो वो डेफिनेटली होना चाहिए कैपिटल बी. सो 90, 89 क्या होना चाहिए, वाई. तो उस हिसाब से इसको प्रिंट करके चेक भी करते हैं. So I'll be able to see, please observe by, then lowercase b, lowercase y, and 1 and 8. I hope ki these two things are very clean and clear, right? So sometimes when you go on working with this function like this, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आपको दिखाई देगा. प्लीज सी, आई एम जस्ट गोइंग फॉर प्रिंट, एंड यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं लेटर से ORD फंक्शन, उसके अंदर मैं कैरेक्टर फंक्शन कर रहा हूं एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 65. सो कैर विल गिव मी 65 का करस्पॉन्डिंग कैपिटल ए, एंड ORD कैपिटल ए का कन्वर्ट करेगा व्हाट, 65. तो अल्टीमेटली इस प्रिंट से मैं 65 ही प्रिंट करने वाला हूं. लेट मी शो यू this one, right? Okay, so this is a very interesting game, right? One more thing, आप जब ORD function को multiple characters देते हो, so this is not going to work. For example, here if I say print, and यहाँ पे मैं चल रहा हूँ ORD के लिए, I'm giving A and B, and let's see like what it says. And when I go on executing this code, it says type error, ORD expected a character, ORD expected a single character, but the string of length to found. So ये फंक्शन का नेचर इज वेरी क्लीन एंड क्लियर. इसको जो भी कैरेक्टर आप दोगे उस कैरेक्टर का वो ASCII वैल्यू या यूनिकोड वैल्यू आपको रिटर्न करेगा. सो आई होप कि ORD एज वेल एज CHR फंक्शन इज क्रिस्टल क्लियर फॉर यू, राइट. नाउ लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट डिस्कशन, दैट इज हम लोगों को अगर चेक करना है इन एंड नॉट इन करके ऑपरेटर्स को. सो इसी कोड में मैं करके दिखाने वाला हूं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, लेट अस कंसीडर द स्ट्रिंग एज str1 इज इक्वल टू, आई एम जस्ट कंसिडरिंग दैट स्ट्रिंग एज प्रसाद, एंड फिर यहां पे प्रिंट करेंगे, एंड आई एम गोइंग टू चेक लाइक p इन str1. तो मेरा सवाल है p str1 में है या नहीं. So answer must be what? True. Please observe. It is giving me true. Now, if I say the same thing is P not in str1. So P को चेक करो कि वो नहीं है str1 में. So in this case, P is present in str1. So ये देना चाहिए मुझे false. सो यहां पे अपना टाइपो एरर हो चुका है. इंस्टेड ऑफ str1 हम लोगों ने इधर यूज किया str. हाँ, तो चेंज करते हैं str1 को, राइट. ओके, लेट्स रन दिस एंड इट सेज व्हाट, फॉल्स. तो इज इट द केस दैट कि मैं सिर्फ सिंगल कैरेक्टर का अकरेंस चेक कर सकता हूं कि सिंगल कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं? तो चेक करते हैं, राइट, कि आर वी बी एबल टू चेक द सब स्ट्रिंग कि वो प्रेजेंट है या नहीं. सो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं एंड आई एम गोइंग विद, लेट्स गो विद सिंगल कोट्स आल्सो. सो RASA है क्या नहीं इन str1. अभी str नहीं, str1 लिखते हैं, राइट. अदरवाइज इट विल गिव यू अगेन द टाइपो एरर, राइट. सो RASA है क्या इसमें? यस, ये देखो RASA इज प्रेजेंट, राइट. तो इसने देना चाहिए ट्रू, right. So in and not in operator, they are not just searching for a single character, but you can go on checking out कि substring उस string में present है या नहीं, and इसका आंसर आपको मिलता है true as well as false, right. One more thing that we supposed to check into this particular session is, can we go on comparing two strings with the help of some relational operator? तो यहाँ पे I'll be simply putting this as str1 is equal to ABCD. Next to that, str2 is equal to, let's say, EFGH, and ये B यहाँ पे प्रिंट करेंगे, एंड मैं कहूंगा str1 is it equal to str2. पहले चेक करते हैं, इक्वालिटी ऑपरेटर्स हैं, हम लोग ये दोनों स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं या नहीं, इनका इक्वालिटी. सो यहाँ पे आंसर मिल रहा है फॉल्स, बिकॉज ABCD is certainly not equal to EFGH, right? And यहाँ पे अगर मैं करता हूं ABCD,
and when I run this I'll be able to see this as true. हाँ, अगर मैं चेक करता हूं ABCD से लोअर केस ABCD compared with upper case ABCD, it says false because it is going to work in case sensitive way, right? केस का insensitivity अगर हम लोगों को कंसिडर करना है तो क्या करना है, वो स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस के साथ चलेंगे, राइट? पर यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं किसी ऑपरेटर को टू चेक द equality within the two strings or not, right? So E F G H, right? Okay, अभी चेक करेंगे और एक चीज. So print and मैं कर रहा हूं str1 is it greater than str2, right? तो अभी ये कंपैरिजन जब हम लोग करते हैं तो इंटरनली ऑपरेशन होता है सब्ट्रैक्शन वाला. सो कैपिटल A and capital E, now we know that they are represented with ASCII value, so it is 65 and this one is like 66 is B, 67 is C, 68 is D and 69 is E. So 65 minus 69, राइट? हाँ, सो कौन सा इसमें बड़ा है, str1 बड़ा है क्या? नहीं है. सो इस केस में आना चाहिए व्हाट, फॉल्स अगेन. सो दिस इज गोइंग टू गिव अस व्हाट, फॉल्स. तो मैं चेक करूंगा प्रिंट एंड यहाँ पे str1 str2 से छोटा है क्या, राइट? ओके, ए ई से छोटा है क्या, सिंपली, राइट? एंड व्हेन वी गो ऑन doing this, it says yes, it is less than that of what, str2. and और एक चीज चेक करेंगे, str1 not equal to str2, डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि दोनों इक्वल है नहीं. सो नॉट इक्वालिटी से इसने देना चाहिए व्हाट, ट्रू. So this is how the very simplified form in the Python to check out equality with the help of relational operators, right? Okay, so now let's go on working on one separate code जहां पे हम लोग चेक करेंगे कि एक कैरेक्टर का ऑकरेंस उस स्ट्रिंग में कितनी बार आ रहा है. एंड यहाँ पे हम लोगों को यूज करना पड़ेगा यूजर डिफाइंड फंक्शन. हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे बिल्ट इन फंक्शंस का, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज, उसके लिए एक नया कोड बनाएंगे. लेट्स गो विथ माय पाइथन प्रोग्राम में न्यू पाइथन फाइल एंड यहाँ पे करेंगे डेमो 38, राइट? एंड यहाँ पे check occurrence of character, right? Okay, and यहाँ पे so what we are going to do is we'll be defining the function and यहाँ पे उस function को नाम देंगे let us say occurrence count, right? and यहाँ पे दो चीजें पास करेंगे, एक string 1 and दूसरा एलिमेंट जो हम लोगों को उसके अंदर सर्च करना है. अभी लेट्स नॉट थिंक ऑफ हाउ टू गो ऑन डिफाइनिंग दिस फंक्शन. सो जस्ट इंटरप्रिटर को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने वहां पे लिख दिया पास. एंड अभी यूजर से दोनों चीजें एक्सेप्ट करेंगे. सो लेट्स गो विथ str1 इज इक्वल टू इनपुट एंड यूजर को प्रॉम्प्ट करेंगे एंटर एनी स्ट्रिंग. उसके बाद एक एलिमेंट जो सर्च करना है उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं. सो enter a character to search, right? Okay, and then यहां पे कर लेते हैं count is equal to and then I'm going to call occurrence count and यहां पे पास करेंगे what, str1 comma element. and ये जो ऊपर वाला फंक्शन है वो इस str1 में ये एलिमेंट कितनी बार प्रेजेंट है उसका काउंट हमको रिटर्न कर देगा. एंड यहाँ पे ये जो काउंट वैल्यू है वो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे. सो आई विल गो ऑन प्रिंटिंग दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट इन स्ट्रिंग फॉर कॉमा करके काउंट को डिस्प्ले करेंगे, कॉमा करके यहाँ पे
टाइम्स लिखेंगे। तो कितनी बार प्रेजेंट है उस स्ट्रिंग में, उसका अकरेंस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। ओके, सो मेन कंटेक्स्ट इज वेरी क्लीन एंड क्लियर। एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट किया, जो कैरेक्टर ढूंढना है उसको एक्सेप्ट किया, दोनों को पास कर दिया ऑकरेंस काउंट फंक्शन में, एंड वहां से अभी जो काउंट मिलेगा वो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। नाउ लेट्स फोकस ऑन राइटिंग द ऑकरेंस काउंट फंक्शन। सो यहाँ पे आएंगे एंड पास की जगह पे अभी कोड लिखना पड़ेगा। सो आई विल बी पुटिंग द वेरिएबल एज काउंट इज इक्वल टू 0, इनिशियलाइज करेंगे 0 से, एंड देन फिर हम लोग चलेंगे अभी फॉर लूप से इटरेट करने, फॉर x इन str1। सो str1 का हर कैरेक्टर x के अंदर आएगा, एंड यहां पे हम लोग डिसीजन मेकिंग करेंगे। इफ x इज इक्वल टू क्या है, एलिमेंट है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, काउंट को 1 से बढ़ाने वाले हैं। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। एंड जब ये फॉर लूप खत्म होगा, पूरा का पूरा स्ट्रिंग ट्रैवल करके उसके अंदर एलिमेंट चेक किए जाएंगे, तो इसके बाद हम लोग रिटर्न करेंगे, रिटर्न व्हाट, काउंट। यस, एंड यहां से रिटर्न हुआ काउंट यहां पे काउंट में कलेक्ट होगा, एंड फिर हम लोग इसको डिस्प्ले करेंगे। लेट्स सी, लाइक हम लोगों ने जो लॉजिक लिखा है इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से, सो इज इट वर्किंग नाइस फॉर अस और नॉट। सो लेट्स रन द कोड एंड चेक इट आउट। सो यहां पे मैं स्ट्रिंग दे रहा हूं, यहां पे देना पड़ेगा आउटपुट विंडो में। सो यहां पे मैं स्ट्रिंग दे रहा हूं प्रसाद, एंड एंटर अ कैरेक्टर टू सर्च, आई एम गिविंग इट एज ए। सो ए का अकरेंस प्रसाद में 1 and 2 टाइम्स है। सो चेक करते हैं, एंड इट सेज दैट element is present in string for what, 2 times, perfectly working. So let's see, like can we go with, यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे रहे हैं, अगेन आई एम गिविंग प्रसाद, एंड दिस टाइम आई वांट टू चेक कि v इसमें प्रेजेंट है क्या। सो it says that element is present in string for what, 0 times. This is how we can go on iterating the string for searching the count. आगे जाके जब हम लोग स्ट्रिंग के बिल्ट इन वाले फंक्शंस देखने वाले हैं, तो वहां पे एक बढ़िया बिल्ट इन फंक्शन है जो यूज करने के बाद आपको उस कैरेक्टर का काउंट उस स्ट्रिंग में कितना है वो अपने आप मिलता है। यहाँ पे एज अ प्रोग्रामर हम लोगों ने लिखा यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेट मी समराइज कि इस सेशन में हम लोगों ने क्या क्या किया। पहले देखे ORD एंड CHR फंक्शन, दे आर वर्किंग ऑन ASCII एंड यूनिकोड वैल्यूज। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि स्ट्रिंग के साथ इन एंड नॉट इन ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। देन वी हैव स्टडीड लाइक हाउ टू यूज रिलेशनल ऑपरेटर्स फॉर कंपैरिजन बिटवीन द स्ट्रिंग्स, एंड एंड में हम लोगों ने स्ट्रिंग को इटरेट किया फॉर सर्चिंग द ऑकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। आई होप कि आपने भी ये सारे के सारा डेमोन्स्ट्रेशन आपके मशीन के ऊपर करके देखा होगा, तभी बढ़िया कॉन्फिडेंस बनेगा, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, कीप डूइंग प्रोग्रामिंग, हैप्पी लर्निंग, एंड थैंक यू वेरी मच।